गवर्नमेंट को पहले से अगर उसको कॉग्निजेंस कोर्ट को लेना है तो पहले से उसके ऊपर कोई ना कोई सैंक्शन लगना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी यूपी पुलिस के अंदर आया था। तो अगर आप कोई पुलिस का एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये जो करप्शन वाले जो कानून है सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। राइट, 197 की बात करें तो ये किसके ऊपर है? बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी, जब जिस दिन 31 दिसंबर को हमने बात करी थी, याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि यार देश के अंदर ये बड़ी अजीब स्थिति है कि एम्बुलेंस तो आ रही है 2 घंटे में, और फोटो स्टेट और जो खाना है वो आ रहा है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, सब्जी तो आ रही है 10 मिनट में, जिसको आप आधा घंटा 1 घंटा बाद में भी आएगा तो भी चलेगा, कोई भूखा मर नहीं जाएगा इंसान। राइट, ऑनलाइन ऑर्डर करके चक्कर में पता लगा लेट आया तो बंदा चल दिया, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, जो इमरजेंसी सेवा है वो 5-10 मिनट 15 मिनट में आनी चाहिए। दीज आर नॉट ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज। एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हमें फोकस करना चाहिए इमरजेंसी सेवाओं को हम लोग फास्ट से फास्ट दे सके। राइट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, एम्बुलेंस की सुविधा मिलना है ना, किसी को हार्ट अटैक आ गया उसको आप 10 मिनट में कॉरिडोर के थ्रू आप उसको लेके जाओ हॉस्पिटल के अंदर। ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आपको सिटीजन को जो है ना देश के, वो वो हेल्प मिलनी चाहिए। वहां तो हेल्प नहीं मिल रही है। ये जो है घर गृहस्थी के सामान जो है वो 10 मिनट में आ रहे हैं। लोग फोटो स्टेट जो है वो इंस्टामार्ट से करवा रहे हैं। अरे फोटो स्टेट 1 घंटे बाद में आएगी तो क्या कोई जीडीपी तो ना गिर जाएगी देश की? अगेन तो इससे होता क्या है, इसके नुकसान क्या है टाइम डिलीवरी के? राइट, इसके नुकसान क्या क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है इसके? सबसे पहले तो आप क्या करते हो फास्ट के चक्कर में, आप क्या करते हो, रश ड्राइविंग है जो कि करोगे। ओके, आप अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हो, सामने वाले की भी डाल रहे हो। और तीसरा क्या हो सकता है, इससे इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। तो कोई इकोनॉमी का हमारा काम होना चाहिए, कोई भी जॉब जो है ना वो कैसे इनफॉर्मल से फॉर्मल बने। ये तो आप और फॉर्मल बनाने की बात कर रहे हो। अब बेचारा जब इस फास्ट की डिलीवरी के चक्कर में कोई महिला या फिर कोई बुजुर्ग है जो कि तेज नहीं चलाते नॉर्मली, एक मान लीजिए 40+ कोई आदमी अंकल है, उनका कोई जॉब करने की मजबूरी बन गई, अब वो तो तेज चला ही नहीं पाएंगे वो तो उनके लिए तो फिर मतलब ये है होगा ही नहीं। ऐसा है क्या? जबरदस्ती में दुनिया भर के डार्क स्टोर बना बना के लोग भगा रहे हैं, गाड़ी टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, विच इज नॉट लॉजिकल। राइट, तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव की बात करें तो यार पॉजिटिव इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब 10 मिनट को अगर आप आधे घंटे में भी डिलीवर कर दोगे तो चल जाएगा यार, क्या है बड़ी बात है? घर पे आ रहा है वो कम बात है क्या? घर पे आ रहा है ना सामान, पहले भी खुश थे लोग, आज भी खुश है। 10 मिनट वाले में जबरदस्ती में ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्रॉफिट को लोगों को जो है ना घर बैठे सुविधा देने के चक्कर में ये सब कर दिया। राइट, अभी क्या है, गवर्नमेंट डिसीजन जो है वो इंटरवेंशन हो रहा है ताकि जो एक कोई कॉमर्स प्लेयर है ना वो 10 मिनट का डिलीवरी जो है वो ड्रॉप कर दे ब्रांडिंग में, क्लेमिंग में, ताकि गिग वर्कर्स की जो सेफ्टी है ना वो यहाँ पे प्रायोरिटाइज हो सके। चाहे वो ब्लिंकिट हो, जैप्टो हो, इंस्टामार्ट हो, जोमेटो हो, सबको जो है यहाँ पे 10 मिनट का जो प्रॉमिस है उसको हटाने के लिए बोला जा रहा है, ताकि अनसेफ ड्राइविंग ना हो, प्रेशर क्रिएट ना हो, और इस तरह की कंडीशन है जो कि गिग वर्कर के लिए नहीं हो। तो अभी 31 तारीख को ये प्रोटेस्ट भी जो है वो इसी तरीकों से किया गया था। अल्ट्रा फास्ट हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल है जो कि बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्क्रूटनी कर रही है वर्कर के सेफ्टी के कंसर्न को लेकर। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है ना वो भी यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें गिग वर्कर्स की अर्निंग जो है वो अर्निंग करवाने को लेकर बात हो रही है। जो पहले ट्रेडिशनल तरीका था ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का, उसके आउटसाइड अर्निंग कैसे एक मिनिमम वेजेस के तौर पे करवा सकते हैं। राजस्थान ने तो एक वेलफेयर फंड बनाया गिग वर्कर्स के लिए। राइट, तो ये 10 मिनट का जो क्लेम है ना वो आने वाले दिनों के अंदर आपको किसी भी अखबार में या फिर कोई भी पोर्टल पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना भी चाहिए। समझ गए? 2022 के अंदर भी सवाल आया गिग वर्कर्स को लेकर, गिग वर्कर की जो इकोनॉमी है ना ये कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर सकती है, 150 वर्ड का सवाल था। सोशियोलॉजी के अंदर भी आया था कॉन्सेप्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, लेबर मार्केट एंड वर्कर्स के ऊपर कैसे काम करता है। और 2022 के ऊपर भी आया नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स, राइट, B2C B2D ये सब। तो ये CGL, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट जब आप सामान बेचते हो तो वो ई कॉमर्स के अंदर नहीं आता है। सवाल तो स्टेटमेंट बेस की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है 10 मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग स्टॉप करने के लिए बोला गया है, वर्कर के ऊपर प्रेशर है और अनसेफ कंडीशन है। दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी, इक्वालिटी इन सोसाइटी को लेकर। तो आप सबको मालूम होगा अभी रिसेंटली जो है आपको बताया था कि मैंने कि हम अपना एक केस था ना RTE को लेकर, मैं आपको बताता हूँ क्या। वो भी अभी अपन ने जीत लिया काफी सालों बाद में, 4-5 साल के बाद में उस केस को अपन ने जीता है। तो अभी रिसेंटली
अगर आप RTE RTE